हम जो विषय सीख रहे इन दिनों श्रृंखला प्रार्थना का, प्रार्थना क्यों महत्वपूर्ण है। जीवित रहने के लिए जितना श्वास लेना जरूरी है उतना ही जरूरी है परमेश्वर से संबंध रखने के लिए, आत्मिक तौर पर जिंदा रहने के लिए प्रार्थना करना उतना ही जरूरी है। बहुत सारे कारण हैं, न केवल अपने जीवन के लिए प्रार्थना जरूरी है, उसके अलावा और बहुत सारे कारण हैं, विषय हैं प्रार्थना के। तो प्रार्थना रहित जीवन का मतलब क्या है वो भी हमने कुछ बातों को देखा था। इसमें रुकावटें भी हैं, शैतान भी रुकावटें डालता है ताकि ये प्रार्थना ना करें, ये श्वास ना लें, आत्महत्या कर लें, ताकि ये परमेश्वर के संपर्क में नहीं आए, क्योंकि उसके गढ़ टूटते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा, लोगों की बुद्धि खुलती है, लोग आजाद होते हैं, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होती है। इसलिए शैतान कभी नहीं चाहेगा कि एक विश्वासी या एक सेवक या कलीसिया प्रार्थना करे। तो पूरी कोशिश करेगा एक व्यक्ति सारा दिन मोबाइल में लगा रहे, काम में लगा रहे, बातों में लगा रहे, लेकिन क्या ना करे। हाँ, अगर प्रार्थना करे तो सिर्फ नाम के वास्ते करे। फरीसियों जैसी पाखंडी प्रार्थना करने से शैतान को कोई असर नहीं होता, चाहे हम घंटों करते रहे। परंतु जब हम सच्चे मन से परमेश्वर के इच्छा से, जब हमारी इच्छा मेल खाते हुए मन से, जब एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति घुटना टेक कर प्रार्थना करता है, शैतान उससे डरने लग जा, या शैतान का सिंहासन डोलने लग जा, क्योंकि वो बात सीधी परमेश्वर के साथ वार्तालाप हो रही है। एक व्यक्ति की आत्मा परमेश्वर से क्या करती है? वार्तालाप कर रही है। सचमुच में जो सच्चे मन से प्रार्थना निकलती है, चाहे छोटे से छोटा विश्वासी हो, ये नहीं कि बड़े बड़े सेवक ना, आम साधारण विश्वासी हो, जो सच्चे मन से प्रार्थना कर रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, असरदार है। इसलिए लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हम वचन में पढ़ते हैं, एलिया भी तो हमारी समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। याकूब की पत्री 5 अध्याय 16 और 17। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। देखो प्रार्थना के कितने विषय, एक दूसरे के लिए भी हमने प्रार्थना करनी है, देश दुनिया के लिए भी हमने प्रार्थना करनी है, सेवकों के लिए भी हमने प्रार्थना के बहुत सारे विषय हैं। इस करके इन दिनों हमने प्रार्थना के विषय मालूम हो, हम प्रार्थना करें किसके लिए और प्रार्थना की रीति कैसे हो। यीशु ने तरीका भी बताया कैसे प्रार्थना, जब तू अकेला प्रार्थना करना है तो किस रीति से करना है, जब सामूहिक रीति से प्रार्थना करना है तो किस रीति से करना है, किन विषयों के लिए करना है। प्रभु ने कोई भी काम मतलब अंधेरे में, अज्ञानता में नहीं रखा। वचन में हमें सारी बातें क्या करके दी हैं? स्पष्ट करके दी है। याकूब प्रार्थना का विषय बता रहा है विश्वासियों को, प्रार्थना कितनी प्रभावशाली है। प्रार्थना के द्वारा आकाश बंद हो गया, प्रार्थना के द्वारा आकाश खुल भी गया। इसलिए जब उसके बारे में वो बता रहा है, याकूब कह रहा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को, दूसरे के पाप गाना नहीं परंतु अपनी गलती बताना, अपने पाप को मानना लिखा है, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह न बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। मतलब प्रार्थना इतनी ताकतवर है। कौन है ये व्यक्ति? सुख दुख भोगी है, मतलब कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। हमारी तरह उसमें कमजोरियां हैं, हमारी तरह उसमें गलतियां हैं, सिद्ध नहीं है। परंतु जब प्रार्थना का विषय आ रहा है, जो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है, विश्वास से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहा है। इसलिए ये जो सारे विषय हमने बनाए हैं, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। ये हम अपनी इच्छा पूरी नहीं करा रहे परमेश्वर के सामने, प्रभु हमारी इच्छा हमारी मांगे पूरी करना, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि हम इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का भवन है। परमेश्वर का भवन
भवन जब बोलते हैं तो ये प्रार्थना का भवन भी है, और इसमें प्रार्थना एक व्यक्ति अपने लिए नहीं करता बल्कि सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर है। ये आराधना का घर भी है। एक बलिदान भी होते हैं इसमें, परंतु जानवरों के बलिदान नहीं होते। इसमें बलिदान किसका होना है? हमारी देहों को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रार्थनाओं के साथ इन विषयों को समझें। इन विषयों में अगर किसी को सवाल हो, समझ में ना आए तो पूछना भी है। बहुत सारी बातें हमें समझ में नहीं आती। तो इधर एलिया का उदाहरण लिया गया। हमारे समान का मनुष्य है, सुख दुख भोगी है, लेकिन जब वो प्रार्थना किया, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, खाली सुखी प्रार्थना नहीं थी बस ऊपरले मन से, किसी के बोलने से प्रार्थना नहीं कर रहा ना। प्रार्थना किसी के बोलने से नहीं होती है, प्रार्थना मन से निकलनी है, हृदय से निकलनी है, बातों को समझकर वचन के अनुसार प्रार्थना निकलनी है। वो प्रार्थना प्रभावशाली है, याकूब बता रहा है। उसके लिए एलिया की प्रार्थना आदर्श है। आकाश से वर्षा ना हो, 3.5 साल लोग लग गया, और फिर प्रार्थना के साथ लोग को क्या भी कर दिया, खोल दिया, और वर्षा होकर भूमि फलवंत हुई। मतलब इतना सामर्थ्य है प्रार्थना। तो कलीसिया को, विश्वासियों को प्रेरणा दे रहा है याकूब कि हमें भी क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन प्रार्थना प्रभावशाली कब होती है? अगर हमें एक दूसरे के लिए शिकायत है, एक दूसरे को माफ नहीं किया, एक दूसरे के प्रति मन में कुछ रखे हुए हैं। देखो दाऊद क्या कहता है, भजन संहिता 66, 18 और 19 वर्ष, यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। प्रभु कब सुनता है? जब हमारे मन में कुछ अनर्थ की बात नहीं है, कपट नहीं है, किसी के प्रति गुस्सा नहीं है, किसी के प्रति शिकायत नहीं है। हमें प्रार्थना करने से पहले प्रार्थना की तैयारी करनी होगी। ये नहीं है कि इससे भी लड़ लिए, उससे भी लड़ लिए, चलो जी लड़ झगड़ के मैं प्रार्थना कर रहा या मैं प्रार्थना कर रही। वचन में लिखा है प्रार्थना करने से पहले, वेदी पर आने से पहले क्या करना है? मन को सही करना है, शुद्ध करना है, क्योंकि ये पवित्र काम है। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहन। तो प्रार्थना का मजाक नहीं बनाना। इन्हीं दिनों शैतान बहुत रुकावटें डालेगा। अगर मैं और आप एक एक प्रार्थना के लिए समर्पित नहीं है, अगर हम मूडी हैं, कोई जरूर बात हो जाएगी सुबह से शाम तक, अगर हम मूडी होंगे तो प्रार्थना ही नहीं करेंगे, प्रार्थना होगी भी नहीं। अगर करेंगे भी तो पाखंडी प्रार्थना, नाम की प्रार्थना होगी, और उससे शैतान बहुत खुश हो जाएगा। तो इधर लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता, पाप की बात सोचता, द्वेष की बात, तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर करी। मतलब परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। बड़े बड़े पास्टरों की ही सिर्फ नहीं, छोटे से छोटा विश्वासी भी जब सच्चे मन से प्रार्थना करता। हम देख रहे थे कुरनेलियुस अन्य जाति है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, जो भी सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारता है। दूसरा इतिहास 16:9 में लिखा है, परमेश्वर की निगाहें दुनिया भर में फिरती हैं ताकि जिसका मन निष्कपट हो परमेश्वर की ओर, उसकी सहायता में वो क्या करे, अपनी सामर्थ को प्रकट करे। तो प्रार्थना करने का जब हम विषय सीख रहे हैं, उसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे मन में जो मर्जी चले और हम बैठकर सिर्फ रिवाज कर ले ना, रिवाज नहीं है ये परमेश्वर से वार्तालाप है। इसके लिए हमने सुबह से लेकर शाम तक अपने मन को क्या रखना पड़ेगा, शुद्ध रखना पड़ेगा, साफ रखना पड़ेगा। किसी ने कुछ बोला है तो माफ करना पड़ेगा, किसी को कुछ बोल दिया तो माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो चीज हमारे जीवन में हो ही ना और हम प्रार्थना कर ले 1 घंटा, चलो जी नाम आ गया, हमने 1 घंटा प्रार्थना कर ली, वो नहीं बात, ठीक है ना। तो जब हम प्रार्थना का विषय सीख रहे हैं, हमें आदत नहीं होगी, तो इन दिनों हमने आदत डालनी है, अनुशासन डालना। आपको मालूम है जब हम अपने जीवन में भी अनुशासन डालते हैं ना, बहुत दिक्कतें आती हैं। और जब कलीसिया में भी प्रभु के दास लोग अनुशासन डालते हैं ना, बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं, क्योंकि सबको अनुशासन में लाना है तो एक क्रम डालना है। अगर क्रम डालेंगे तो बहुतों को क्या होगा, जरूर क्या करेंगे, अपनी स्वभाव को, अपनी आदत को क्या करेंगे,
दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कर्म में आना नहीं चाहते हैं। प्रार्थना का कर्म हो, वचन सीखने का कर्म हो, इसलिए हमने बताया संडे स्कूल का जो कर्म है, ये सारी चीजें क्या हैं? ये कर्म है परमेश्वर के प्रबंध के, हमें अधीन आना नम्रता के साथ, ठीक है ना। तो ये भी बात है। और दूसरी बात क्या है? प्रार्थना हम परमेश्वर के सामने दीन होकर करते हैं। फरीसी प्रार्थना कर रहा था, देख प्रभु मैं उसके समान नहीं, मैं उसके समान भी नहीं, मैं इस पापी चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं, मैं तो उससे अच्छा हूँ। मैं तो, वो अपनी खूबियां देखे जा रहा है, वो दूसरों की कमी देख रहा है और अपनी खूबियां देख रहा है, और परमेश्वर के सामने लंबी प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी ही नहीं। लेकिन एक पापी व्यक्ति था, चुंगी लेने वाला था, वो छाती पीट पीट कर, वो दूसरों के नहीं, वो अपने पाप उसको नजर आ रहे, अपनी गलतियां नजर आ रही, और जब अपने पापों को मान रहा है, लिखा है वो धर्मी ठहराया जाकर घर गया, उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई। तो परमेश्वर प्रार्थनाएं सुनता है, परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। तो प्रार्थना बहुत सारी विषय है, व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना है, परिवार के लिए प्रार्थना है, हमारे मोहल्ले समाज के लिए प्रार्थना है, कलीसियाओं के विषय हैं कितने प्रार्थनाओं के, देश दुनिया के विषय हैं कितने, हमारे देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना है। तो अलग अलग प्रार्थनाएं हैं, ठीक है ना। तो सब में हमने खिचड़ी नहीं करना, ठीक है ना। कुछ प्रार्थनाएं छोटी प्रार्थना होती हैं, गिड़गिड़ाकर छोटी प्रार्थना होती हैं, लेकिन कुछ प्रार्थनाएं निरंतरता की प्रार्थनाएं होती हैं, कंटिन्यू चलने वाली प्रार्थनाएं होती हैं। हम देख रहे थे कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करती थी, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें अनुशासन डालना पड़ेगा। शैतान रुकावट डालेगा और हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव भी क्या डालेगा? रुकावट। हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव कभी नहीं चाहेगा इसको सुबह उठकर परोठा अच्छा लगेगा, इसको सुबह उठकर क्या अच्छा लगेगा? उपवास करना थोड़ा अच्छा लगेगा ना, उपवास होगा भी नहीं इससे। अगर उपवास करने लगेंगे, शरीर हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव बलवा करेगा, ये दोपहर तक भी इसको क्या नहीं होगा, इसको अनुशासन में लाना होगा। अगर हम इसको शत्रु नहीं समझेंगे, अगर बिगड़े हुए स्वभाव को हम अपना शत्रु, शरीर की जरूरतें पूरी करना है, इसको खाना खिलाना है, लेकिन उपवास रखने से मरता नहीं है। एलिया को देखें, मूसा को देखें, यीशु मसीह को देखें, उपवास करने वाले। एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान है, मतलब प्रार्थना खाली नहीं है, उपवास भी होता है। तो उपवास की भी आदत डालनी है और प्रार्थना की भी आदत डाल, मतलब हमें अपने जीवन में कर्म डालना है। सबसे बढ़कर जो आदर्श है हमारे लिए, जो सबसे बड़ा हमारे लिए नमूना है प्रभु यीशु मसीह, अगर हम उसको देख, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मरकुस 1:35 पढ़े। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया, वहां प्रार्थना करने लगा। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले 3-4 बजे, क्योंकि मालूम है दिन भर सेवा करनी है, प्रार्थना नहीं होगी, समय नहीं मिलेगा। जबकि दिन में भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता था, निकल जाता था कहीं प्रार्थना के लिए, मतलब अपने जीवन में अनुशासन बनाकर चल रहा है। यीशु मसीह की प्रार्थना करने की आदत थी, मतलब इसलिए क्रूस पर आखिरी श्वास भी प्रार्थना ही निकल रही है, क्योंकि आदत है। प्रार्थना कभी कभी नहीं होती, प्रार्थना धीरे 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 हमारे स्वभाव में आनी है, हमारी आदत में आनी है। प्रार्थना कोई भक्ति नहीं है, कोई रिवाज भी नहीं है, कोई मजबूरी भी नहीं है। जैसे हम सीख रहे हैं, उस प्रार्थना का कोई अर्थ ही नहीं बनता। वो तो वो लोग करते हैं जो परमेश्वर को जानते नहीं। फरीसियों की लंबी लंबी प्रार्थना है, नाम के वास्ते दिखाने के लिए प्रार्थना है। लेकिन प्रभु ने हमें जो आदर्श दिया, नमूना दिया, उसके जीवन में अनुशासन है। सुबह उठकर, अगर हमें सुबह देर को उठने की आदत है तो इन दिनों अपने आप उठकर प्रार्थना करने की आदत डाल। अगर मन नहीं है तो फिर तो देखो बात होगी नहीं, फिर नहीं बात बनेगी। अगर प्रार्थना का मन नहीं है, अगर प्रभु के साथ समय बिताने का मन नहीं है, फिर तो सुबह क्या दिन में भी खाली होंगे, दिन में भी नहीं हो पाएगा। इस करके प्रार्थना का जो विषय पवित्र विषय है, परमेश्वर के साथ का संबंध, अगर हमारे जीवन में मन नहीं है, अशुद्धता है और वो चीजें हैं, तो हमसे प्रार्थना नहीं हो पाएगी, है ना। परंतु हम यीशु के लहू पर भरोसा करते हैं, यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। हम शुद्ध होकर यीशु के लहू पर हमने भरोसा करना। कई बार शैतान बोलेगा तो ठीक नहीं है, ये नहीं वो नहीं, लेकिन एलिया भी तो हमारी तरह का शैतान ने देखा,
तो हम अपनी धार्मिकता के अनुसार नहीं, परंतु यीशु मसीह की धार्मिकता को पहनकर और यीशु के लहू को अपने जीवन पर लेते हुए, विवेक के दोष को दूर करते हुए हमने परमेश्वर के सिंहासन के निकट आना है, प्रार्थना पर्दे के भीतर तक आना है, हमें याचनाएं करना है परमेश्वर से। बहुत सारे विषय हैं हमारे सामने, ठीक है ना। तो यीशु मसीह ने हमें जो नमूना दिया, कोई भी काम बिना प्रार्थना के प्रभु नहीं करता था। हम सब काम प्रार्थना के बिना भी हो सकता है करते हो। जब कोई काम बिगड़ जाता है तब हमें प्रार्थना याद आती हो ना। कोई भी काम है, शादी का विषय है, सगाई का विषय है, पढ़ाई का विषय है, क्या परमेश्वर की इच्छा है? अब हम प्रार्थना में भी जुड़ रहे हो, अब हम गीत आराधना सब कर रहे हो, लेकिन शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं कि मैं ये काम करूं या मैं वहां जाऊं, लेकिन उससे हमें मतलब ही ना हो, क्योंकि हम अपनी इच्छा के लिए समर्पित है। परमेश्वर की इच्छा को हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर जो बोले, परमेश्वर की मानने के लिए भी हमें क्या होना चाहिए? मन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा से मेरी इच्छा मतलब मेल खानी है। ये नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा तो कुछ और हो और मैं उससे अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु तेरी इच्छा तो जाए एक साइड में, परंतु मेरी इच्छा क्या कर दे? पूरी कर दे ना। वो बकबक है। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करनी है, चाहे हमारे परिवार के लिए प्रार्थनाएं हो, चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, चाहे हमारे मोहल्ले के लिए। तो सबसे पहले इन दिनों हम धीरे धीरे दूसरों के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें बोझ दे। लेकिन सबसे पहले हम अपने जीवन में क्रम डालना है। मतलब यही नहीं है कि जो हमने चैन प्रेयर में विषय दिया उसी विषय के लिए उतनी ही देर प्रार्थना करनी है ना। अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए सबसे पहले प्रार्थना की आदत होनी है, अनुशासन होना है। अगर हम अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, मन नहीं है, समय नहीं है, विषय नहीं है, अगर हमारे जीवन में हमें कुछ लग ही नहीं रहा, हम ठीक ठाक हैं, हमें प्रभु तेरी जरूरत नहीं। प्रार्थना ना करना क्या भी बताता है? प्रभु ठीक ठाक ही है, मुझे कोई जरूरत नहीं है प्रार्थना करने। लेकिन वो विधवा कैसे प्रार्थना कर रही है? वो जिसके घर में रात को एक मित्र आ गया, उसके पास कुछ नहीं था देने के लिए, वो कैसे गिड़गिड़ाकर रात में किसी के घर जाकर प्रार्थना कर रहा है? मतलब दीन होकर मांगना है, मतलब दीन होकर प्रार्थना कर। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे बिना, मेरे जीवन में कितनी बातें हैं प्रभु जी, मैं तेरी इच्छा से बाहर ना चला जाऊं प्रभु, मैं अपनी खुशी के लिए ना जीऊं प्रभु, मुझे तेरी इच्छा, मतलब बहुत सारे विषय हैं प्रभु, तेरी आत्मा की भरपूरी चाहिए प्रभु, मेरा जीवन दूसरों के लिए, मतलब कितनी बातें हैं। अगर हमें ये चीजें हमारे जीवन में मालूम ही नहीं होगी तो हम तो थोड़ी देर हालेलुया धन्यवाद कर कर क्या हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बहुत प्रार्थनाओं की जरूरत है, जिसके लिए हमें अनुशासन डालना पड़ेगा, क्रम डालना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी। शैतान तो रुकावट डालेगा, उससे पहले हमारा शैतान भी तब आता है जब हम मतलब अपने बिगड़े हुए स्वभाव को थोड़ा बहुत, अगर जब मैं बिगड़े हुए स्वभाव ही हमारे ऊपर राज्य कर रहा हो तो फिर शैतान को ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमारी प्रार्थना प्रभावशाली होने लगती है, जब हम मतलब सही मन से प्रभु के चरणों में आने लगते हैं, तो शैतान रुकावटें डालने के लिए, बाधाएं डालने के लिए, तो ये जो हम सीख रहे हैं ये बड़े सिद्ध लोगों की बातें नहीं है, आम विश्वासी की बातें हैं। हम सब ने प्रार्थना करनी है और हम सब ने क्या करना है, मतलब ये बोझ नहीं है। जैसे श्वास लेना हमें बोझ नहीं लगता, बोझ कब लगता है? हमारे बीच में भाई सुरेश होंगे, आज पता नहीं वो आए हैं कि नहीं, सुरेश भाई हैं शाहजहानपुर से, उनको सांस की थोड़ा दिक्कत है, तो उनके लिए श्वास लेना बहुत भारी है, पूरा शरीर हिलता है और बहुत परेशान है, सर्दियों में काफी दिक्कत आती है, श्वास की दिक्कत है। ऐसे ही प्रार्थना की दिक्कत किन को आ रही है? जिनको रोग लगा हुआ है, आत्मिक रोग में है, इन दिनों प्रभु से चंगाई पानी है, इन दिनों प्रार्थना का मन होना है, प्रार्थना का हमारे पास विषय होना है, विषय को मनन करें। मैं किस विषय के लिए मनन, जो विषय हमें दिया जाए उस विषय को मनन करो। कलीसिया का विषय है तो कलीसिया में क्या क्या दिखते हैं, कलीसिया में कौन कौन से विषय प्रार्थनाओं के। अगर हमारे मोहल्ले क्षेत्र के लिए प्रार्थना का विषय, प्रभु मेरे मोहल्ले में कौन कौन से विषय हैं, मेरे देश में कौन कौन से विषय हैं, मतलब इन विषयों पर इन दिनों स्टडी करना है, मनन करना है, पवित्र आत्मा को बोलना है, पवित्र आत्मा मेरी किस किस विषय में प्रभु मुझे प्रार्थना करना और मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है, मुझे उन विषयों में मेरी मदद कर, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए हमें 100% मन होना पड़ेगा। ये नहीं है कि इसके लिए अगर मन नहीं होगा चलो वैसे नाम के वास्ते नहीं ना, कोई बात नहीं, आदत नहीं अभी तक, लेकिन क्या करना है, अभी हमें आदत बनानी है। अगर हमारा बाहरी मनुष्य है तब रुकावट डालता है तो इसको क्या करना है? वचन कहता है क्रूस पर चढ़ाना है, इसकी इच्छाओं को बलि करना है, इसके साथ कठोरता से व्यवहार करना है, इसको
उसको अनुशासन में लाना है। खाना कितना है, कब खाना है, उसको हमने क्या करना है। लिखा है हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटेंगे ना, परंतु आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारना है। ठीक है ना। तो इन सब बातों का भी हमने ध्यान रखना। बहुत सारी बातें इसमें मैं सब में नहीं गया। हमने मत्ती 6 अध्याय में जब पढ़ा था उसमें एक बात छूट गई थी। मत्ती 6 अध्याय का प्रार्थना किस रीति से करना है, तरीका कौन सा होना है, अपने कमरे में जाना है, द्वार बंद करना है, मोबाइल बंद करना है, बाहर से सारे कनेक्शन बंद करने हैं, क्योंकि हम किसी को सुनाने के लिए नहीं कर रहे। कलीसिया में जब सामूहिक रीति से हम करते हैं तो दूसरे भी सुनते हैं, लेकिन ये प्रार्थना हम किसी को नहीं सुना रहे, ये सिर्फ परमेश्वर को सुना रहे हैं। हमने समझना है, वो भी प्रभु ने हमें बताया। उसके अलावा प्रभु ने सामूहिक रीति से बताया कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे, यानी कि सामूहिक रीति से है। तो 6 का 11 आयत, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें, यानी कि कल की चिंता नहीं है, आज की रोटी। शब्द पर ध्यान दे, लिखा है दिन भर की, आज के दिन चिंता नहीं है, बस कल की, कल का परमेश्वर पर भरोसा हो, आज की चिंता नहीं। इंसान अक्सर चिंता कल की करता है, भविष्य की करता है, लेकिन प्रभु कहता है भविष्य की चिंता मुझ पर छोड़, आज की चिंता। मतलब ये हर रोज करने वाली प्रार्थना है। जब आज शब्द आया है तो इसका मतलब है ये प्रार्थना जो आज कर रही है कल की नहीं है, हर रोज है। मतलब ये करने वाला काम, ये संडे के दिन होने वाला काम नहीं है, हर दिन। और भी इसके अलावा बहुत सारे प्रार्थना के विषय हैं। हम इसलिए इन दिनों हमने प्रार्थना के जो विषय बनाए हैं उन विषयों को भी हमने समझना है। वो भी हमारी जिम्मेदारी है। उन विषयों के लिए, सेवा के लिए, कलीसिया के लिए, सेवकों के लिए, नाश होने वाली आत्माओं के लिए, हमारे देश के अधिकारियों, प्रधानों के लिए, जिम्मेदार जो लोग हैं, विरोधी लोग, कितने विषय हैं प्रार्थना। ठीक है। तो इधर जब हम देख रहे हैं और आगे 12 आयत में लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यानी कि पहले हमने अपने अपराधियों को क्षमा करना है, तब क्षमा की याचना करनी। अगर हम किसी को क्षमा नहीं कर रहे तो हमें भी क्षमा नहीं मिलेगी। बहुत बार हम सोचते हैं हम तो किसी को क्षमा नहीं करेंगे, हे परमेश्वर तू हमें क्षमा कर दे। हमसे भी गलतियां होती हैं, हर दिन हमने अपनी गलतियों को मानना है। हमें भी कोई ना कुछ बोल देता है, हमें भी क्षमा करना हो। तो इस करके हर दिन हमने क्या करना है, जब हम प्रभु के चरणों में आए तो हमें दूसरों को भी क्या करना है, क्षमा करना है। प्रभु ने सिखाया है, बैरियों के लिए प्रार्थना करो, दुश्मनों के लिए क्या करो, सताने वालों के लिए क्या करो, उनके लिए भी प्रार्थना करना प्रभु ने जिम्मेदारी दी है, हमारी काम दिया है, हमें काम है ये हमारा। ये कोई भक्ति नहीं है, ये कोई हमारे मन में आए तो करने वाले विषय नहीं है। हाँ, जब हमारी मन मर्जी का विषय कौन सा है, प्रभु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं, यदि कोई आना चाहे। लेकिन जब प्रार्थनाओं के विषय आ रहे हैं, यदि नहीं बोल रहा प्रभु, जिम्मेदारी दे रहा, काम दे रहा है, हर दिन करने वाला काम है। पिता के साथ संबंध, पिता से मांगे, जो कोई मांगेगा उसे दिया जाएगा, जो खटखटाएगा उसी के लिए खोलेगा। अगर खटखटा नहीं रहे तो क्यों खोले, अगर मांग नहीं रहे तो क्यों दे परमेश्वर। अगर भूख प्यास नहीं है तो आपके लिए और मेरे लिए है ही नहीं है। प्रभु कहता है जो कोई प्यासा हो वो आए। तो इन दिनों हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु हमारे अंदर तेरे राज्य है, तेरी धार्मिकता के खोजी बने, भूख और प्यास आए, प्रार्थना का मन आए, प्रार्थना के विषय हो हमारे अंदर, बोझ हो, नाके में भी खड़े हो। देश के निमित्त हमारा जिम्मेदारी बनती है प्रार्थना करना, कलीसिया के निमित्त, सेवकों के लिए, बहुत सारे विषय। तो अभी हम खत्म कर रहे हैं। तो इधर लिखा है आगे, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। मतलब परमेश्वर ये सब, उसको महिमा दी जा रही है, उसको आदर दिया जा रहा है। तो ये सब कुछ तेरा ही है, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। तो ये सर्वोच्च मतलब वो परमेश्वर को आदर हर दिन। और अगला फिर प्रभु यीशु क्या कह रहा है, इसीलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। इसलिए अगर हमारे अंदर किसी भाई बहन के प्रति, पड़ोसी के प्रति, दुश्मन के प्रति नफरत है इन दिनों, उसको हमने क्या करना है, माफ करना है। किसी से माफी मांगने का विषय, मतलब हमने प्रार्थना के लिए अपने जीवन को तैयार करना, आदत बनानी है,
क्रम डालना है, मन मांगना है परमेश्वर से, विषय मांगने हैं तो तभी हो। और ये भक्ति नहीं है, ये हमारे जीवन आत्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। देश दुनिया का उद्धार हो, हमारी कलीसियाओं की उन्नति हो। हमारे कलीसिया में बच्चे हैं, नौजवान हैं, कमजोर विश्वासी हैं, बीमार कितने हैं, बहुत सारे दिक्कतों का कितने लोग सामना कर रहे हैं। तो जिसको जो भी विषय मिले, अपनी पर्सनल व्यक्तिगत प्रार्थना के अलावा चैन प्रेयर में जो भी विषय दिखे आपके हिस्से आए, और उस पूरे विषय के लिए क्रम से हमने क्या करना है, आइए प्रार्थना। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम, दया और अनुग्रह के लिए। पिता, आपने अपने प्रिय इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए रख नहीं छोड़ा, अपने आत्मा को हमारे लिए रख नहीं छोड़ा, अपने राज्य को हमारे नाम कर दिया, अपना स्वर्ग आपने हमारे खाली कर दिया। प्रभु, इतना प्रेम किया, प्रेम को पहचानने के लिए, अपने रिश्ते को, अपने स्थान को, अपने काम को, हम एक एक को पहचानने में हमारी मदद कर। इन दिनों प्रार्थना की आदत बने, प्रार्थना में प्रभु जो भी रुकावटें उनको दूर करें, शैतान की सिर को कुचल कर, युक्तियों को कुचल कर प्रभु सचमुच में हम प्रार्थना में हियाब न छोड़ें। प्रभु निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहें। प्रभु तमाम विषयों को मनन करने में हमारी सहायता करना, आप ही हमें ऐसा मन और बोझ दें। प्रभु आपके साथ हम समय बिताएं, आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।